प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है अमित शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष के बारे में। हिंदू धर्म में 3 ऋणों को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है: देव ऋण, ऋषियों का ऋण और सबसे महत्वपूर्ण पितृ ऋण। ये जो पितृपक्ष का 16 दिन का जो अंतराल है वो शुरू होता है आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तिथि तक। इन दिनों हम अपने पितृ को श्राद्ध देते हैं। श्राद्ध उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति प्राप्ति के लिए। और श्राद्ध कैसे दिया जाता है, इन दिनों क्या वर्जित होता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम एक पौराणिक कथा भी जो पितृपक्ष से संबंधित है उसको हम जानेंगे। तो हमारे सनातन धर्म में जो 16 संस्कार हैं, जिसमें से सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण हमारा अंतिम संस्कार होता है। और जब इंसान का मृत्यु होता है तो अंतिम संस्कार के जरिए उसको उसके पितृ से पितृलोक में मिलाया जाता है और वहाँ पे वो तब तक रहते हैं जब तक उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। तो ये जो 16 दिनों का पितृपक्ष आता है, इसमें माना जाता है कि हमारे जो पितृ हैं वो धरती पे आते हैं और धरती पे आते हैं और वो जो श्राद्ध उनको दिया जाता है उससे उनके जो पितृलोक में जो उनकी जीवन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उससे रिलेटेड एक पौराणिक कथा भी है, कैसे हमारे पितृ हमको खुश होकर आशीर्वाद भी देते हैं और अच्छे से श्राद्ध न हो तो हमें वो श्राप भी दे सकते हैं। तो एक पुरानी कथा है, एक नगर में 2 भाई रहते थे, जोगी और भोगी। तो जोगी जो था वो बहुत धनी था, भोगी जो था वो बहुत गरीब था। तो लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अथाह प्रेम था। लेकिन जो दोनों की पत्नियां थी उन दोनों में मतभेद था। क्योंकि जोगी जो था वो अमीर था तो उसकी पत्नी को अपने अमीरी पे थोड़ा सा घमंड था। लेकिन वही भोगी की पत्नी जो थी वो सरल स्वभाव की थी, उसको जिंदगी से कोई शिकायत नहीं था। तो एक बार जो अमीर जोगी है उसकी पत्नी ने कहा कि वो श्राद्ध करेगी पितृपक्ष के दौरान और अपनी सुख समृद्धि और धन को दिखाने के लिए अपने मायके से भी लोगों को बुलाने का सब कुछ सोच रखा था। तो उसके पति जो जोगी था वो मान गया। तो जब तिथि नज़दीक आया तो जोगी की पत्नी ने भोगी की पत्नी को भी बुलाया ताकि काम में हाथ बटा सके। तो वो सुबह अपने चूल्हे में आग लगाकर, आग जलाकर और वो चली आई और पूरे तन मन से उसने सारे कार्यक्रम को पूरा किया। और जब पितृ आए, दोपहर तक घर आए, तो वो देखे कि जोगी के घर सभी लोग खाए पिए बैठे हैं, किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। तो वहाँ से वो लोग निराश होकर भोगी के घर गए, जहाँ पे उसकी पत्नी को उस दिन खाने के लिए कुछ नहीं था। तो महज जो चूल्हे में आग लगी थी वहाँ से उस राख का सेवन करके और नदी के किनारे वो सारे पितृ इकट्ठा हो गए। वहाँ पे सब चर्चा होने लगा कि कैसे किसका श्राद्ध हुआ। जोगी और भोगी का भी बात आया। तो उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि भोगी भी अमीर होता तो उसने बहुत अच्छे से हमारा श्राद्ध किया होता। तो वहाँ नृत्य करते हुए उन लोगों ने कहा कि भोगी के घर भी धन हो, भोगी के घर भी धन हो। और उस शाम जब भोगी के बच्चे भूख से तड़प रहे थे तो अपनी माँ से कहा, तो उसकी माँ झूठ मूठ में कही कि कहीं जो बाहर मैंने होदी रखा है जाओ उसमें कुछ खाने के लिए है, ऐसे ही बोली वो। जब बच्चे गए और उस होदी को ऊपर किया तो उसमें सोने के सिक्के थे। वो चीखते हुए अपनी माँ को बुलाया। माँ आई और देखी और अपने पितरों को धन्यवाद दिया। और अगले पितृपक्ष में उसने अपने पितरों के लिए 56 भोग लगाए और बहुत सारा दान दक्षिणा भी दिया और अपने जेठ जेठानी को भी बुलाया और सोने चांदी के बर्तन में भी खिलाया। और उसने कभी घमंड नहीं किया। और जब पितरों का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहा और वो सदा सुख समृद्ध रहा। तो ये कहानी है जो कि बहुत पुरानी है। इससे हमें सीख मिलता है कि इस दिन हमें कैसे करना चाहिए श्राद्ध। मतलब सुबह स्नान करके और दक्षिण दिशा में तिलांजलि देना चाहिए। कई जगह तो लोग तिल और चावल और घी के लड्डू पे भी जल देते हैं। और इन दिनों ब्राह्मण को भोजन भी खिलाया जाता है, दक्षिणा भी दिया जाता है और तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। इन दिनों कौवे का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप आखिरी दिन बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और कौवों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। ये माना जाता है कि जो कौवे होते हैं हमारे पितृ के रूप में वो आते हैं।
तो इन दिनों कोई भी जानवर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गौ माता हो, चाहे कोई भी जानवर अगर आपके द्वार पे आए, चाहे अगर आपको दिखे तो जरूर भोजन कराना चाहिए। चाहे जो भी भूखा हो, चाहे ज़रूरतमंद हो, उसकी सहायता इन दिनों करनी चाहिए। इन 16 दिनों में जो कोई भी जानवर पक्षी दिखाई दे उनसे बहुत ही कोमल बर्ताव करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए और दान दक्षिणा भी देना चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि एक अलग अलग तिथि है, अलग अलग हमारे पितरों के लिए। तो पिता के लिए जो तिथि है, जो पिता के श्राद्ध का जो दिन होता है वो होता है अष्टमी का दिन। माता के श्राद्ध का दिन होता है नवमी का दिन। अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे दुर्घटना में मृत्यु हो गई या समय से पहले किसी बीमारी से मृत्यु हो गई, तो उनको जो श्राद्ध दिया जाता है वो चतुर्दशी के दिन दिया जाता है। या फिर और महान ऋषि या ऋषि मुनियों को श्राद्ध देने का दिन होता है वो द्वादशी का दिन होता है। और यदि आपको किसी के तिथि नहीं पता है, चाहे पुराने लोग हैं, तो वो अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें की जाती। क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच हमें प्याज, लहसुन, मूली वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मछली का, दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें अपने मन, काम, लोभ, लालच, ईर्ष्या पे भी नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये जो 16 दिन है हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इन दिनों पिंडदान के लिए लोग उज्जैन, गया और बैजनाथ भी जाते हैं। वहाँ पे माना जाता है कि पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति भी मिलती है। अगर नहीं जा सकते तो ये सारे काम घर पे भी किया जा सकता है। तो ये है पितृपक्ष का महत्व हमारे हिंदू धर्म में। ये 16 दिन हमारे पितृ और हमारे जो पूर्वज जो हमको छोड़ के जा चुके हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहता है। तो उनको श्राद्ध करना, उनको याद करना ताकि उनकी मुक्ति प्राप्त हो और अच्छे से रहें। और जब इन दिनों हम अपने पितृ को याद करते हैं तो हम उससे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा आने वाला समय अच्छा हो और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हो। तो ये पितृपक्ष जो है वो 16 दिन हमारे जिंदगी में और हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आप अपने पितरों को याद करिए, श्राद्ध करिए, ब्राह्मणों को भोजन भी कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, पंछियों को और जानवरों को भी आप भोजन कराइए, ताकि हमारे पितृ कहीं भी हो हमें देख रहे हो, अपना आशीर्वाद दें और मुक्ति प्राप्त करें। तो ये वीडियो बस केवल एक जानकारी के लिए था, ताकि हम समझ पाए कि इस दिनों का महत्व क्या है और कैसे क्या करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।